नमस्कार। योग दिशा चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक शर्मा। आज की वीडियो में बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द आजकल आम बीमारी बन चुकी है। पहले के टाइम में ये बहुत ही कम व्यक्तियों को होती थी, पर आजकल ये हर एक घर तक पहुंच चुकी है। इस बीमारी को आप आम बीमारी मत समझो। ये बीमारी जिनको है उनसे पूछ कर देखना, ये बतलाएंगे बीमारी के बारे में। वे कहेंगे ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो, क्योंकि ये रातों को सोने नहीं देती और दिन को काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारी कमर के साथ साथ टांगों में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। अब इसे बचा जा सकता है बिना दवाइयों से, अगर हम 5 आदतें चेंज कर लें। अगर हम आदतों को चेंज नहीं करेंगे तब हमारा कीमती समय के साथ साथ हमारा पैसा भी जाएगा और मज़े की बात है शरीर फिर भी ठीक नहीं होगा। अब 5 आदतों में से कौन सी पहली आदत है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा अनदेखा कर रहे हैं, वह है खाना। खाने को हम बहुत ही अनदेखा कर रहे हैं। कैसे? जब भी कभी भी किसी भी टाइम में कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कमर की मसल्स भी वीक होती हैं, कमर के में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इस बीमारी को वात रोग की श्रेणी में रखा हुआ है। अब वात का मतलब होता है हवा। जब हवा खाने के साथ आपके पेट में जाती है तब ये वात रोग कहलाती है। जब इसीलिए पुराने टाइम में हमारे प्राचीन काल के लोगों के अनुसार खाना खाते वक्त कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए और खाने को अच्छी तरह चबा चबा के खाना चाहिए और मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे करने से आपके वात रोग नहीं होंगे। अगर वात रोग नहीं हुए तब आपकी कमर में भी किसी भी तरह की कोई भी दर्द नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, दूसरे नंबर की। अगर उसको भी आपने चेंज करना शुरू कर दिया तब भी हमारी कमर में दर्द नहीं रहेगा। वो है बेवजह दुखी रहना, बेवजह चिंता में रहना। जैसे जैसे हमारी चिंता बढ़ती जाएगी, दुखी रहना शुरू करेंगे, आप नोट करना जो हमारी लोअर बैक है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। जैसे वो स्ट्रेन पड़ता है वो मसल स्टिफ हो जाता है और ज़्यादा देर तक हम स्टिफ होना शुरू हो गया, वो मसल वीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे वीक हो गया तो फिर दर्द होगी। इसीलिए पुरानी कहावत है, चिंता चिता समान है। इसका मतलब है ना तो ये जीने देती है ना ही ये मरने देती है। फिर ये चिंता करती क्या है? चिंता करती है हमें दुखी, हमें कमज़ोर। इसीलिए कोशिश करो जितना हो सके खुश रहो। जैसे हम खुश रहेंगे हमारी लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, कमजोरी नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की, वो है आलस। जैसे जैसे हम आलसी होते जा रहे हैं, चाहे बच्चे ले लो चाहे बड़े ले लो, जैसे जैसे आलसी होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी कमर के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा पेट बढ़ता जा रहा है, तोंत बढ़ती जा रही है। आलसी लोगों की ही तोंत बढ़ती है। जैसे जैसे तोंत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो हमारा कमर के जो मसल है वो कमज़ोर होते जाएंगे तो पेन होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर अपने कमर के मसल को हेल्दी रखना है तो पेट की जो आप आगे जो पेट बढ़ गया है इसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आलस से पहले बचना पड़ेगा। और जितना जैसे जैसे हम आलसी होते जा रहे हैं हमारी कमर में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसलिए आलस को दूर करना पड़ेगा। दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे अपने आप काम करना शुरू करो, जिससे आपका आलसपन खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर की। चौथे नंबर की बात करते हैं, अगर वो भी आपने आदत ठीक कर ली तब भी आपकी कमर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो है हम आजकल घंटों घंटों एक जगह पे ऊपर बैठे रहते हैं। जैसे जैसे हम बैठे रहते हैं हमारे जो कमर के मसल्स हैं, रीढ़ की हड्डी है जो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होनी शुरू होगी। ज़्यादा देर तक स्टिफ रहती है, मसल्स वीक हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं? हम एकदम खड़े हो जाते हैं। जैसे ही खड़े होते हैं रीढ़ की हड्डी के ऊपर जरक लगती है, जैसे ही झटका लगता है तो डिस्क स्लिप हो जाती है। इसीलिए पहली तो बात, ज़्यादा देर तक लंबे टाइम तक बैठो ना। अगर बैठने का टाइम भी मिले तो थोड़ा बहुत ना ऐसे ऐसे एक्टिविटी करते रहो। ये ऐसे ऐसे अपने शरीर को ऐसे खींचते रहो। ऐसे खींचते रहने से ये जो मसल्स है ये एक्टिव रहेंगे। और जब आपने उठना है
तब जरक लगा के आराम से उठो, जरक लगा के ना उठो कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर झटका ना लगे। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, जिसको तो हम बिल्कुल ही भूल गए हैं, वो है एक्सरसाइज और योग का अभ्यास करना। एक्सरसाइज तो हम करके राजी नहीं है। जैसे जैसे हमसे दूर होती जा रही है एक्सरसाइज, चाहे बच्चे ले लो, चाहे मिडिल ले लो, चाहे बड़ी उम्र वाले ले लो, वैसे ही बीमार होना शुरू हो गए। पहले कहाँ कमर की दर्द होती थी। इसीलिए अगर आप अपनी कमर की दर्द से बचना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज को अपनाना शुरू करो और योग का अभ्यास जरूर करो। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज करनी कितनी देर है? वो करनी है हमें कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अगर आप 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे और 10 मिनट का योग अभ्यास करोगे, करना ये रोज है। इससे क्या बेनिफिट होगा? पहली नंबर, आपका शरीर का ओवरवेट नहीं होगा, फैट नहीं बढ़ेगी और मसल्स में स्टिफनेस नहीं आएगी और मसल की जो मांसपेशी है जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मसल पावरफुल हो जाएंगे। आपकी कमर के ऊपर किसी भी तरह का जोर नहीं लगेगा। अगर जोर नहीं लगा तो कभी भी बीमार नहीं होगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है जो मेडिकली साइंस के हिसाब से, अगर हम छींक भी लगाते हैं ना, तो जोर से छींक भी मारते हैं, जहाँ खांसी भी करते हैं, तो लंबर के ऊपर जो डिस्क होती है वहाँ पर 16 गुना ज़्यादा वेट पड़ता है। मतलब अगर 50 किलो की वेट है, उसका उस एरिए के ऊपर 8.5 क्विंटल वेट पड़ता है। अगर 8.5 क्विंटल की कोई भारी चीज़ किसी के ऊपर गिर जाए, वो चीज़ यहाँ पर खड्डा बन जाएगी। फिर तो ये हमारी डिस्क है। इसको बचाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? जो मैंने अभी आपको 5 चीज़ें बतलाई है, अगर वो 5 चीज़ें अपनाते हो, आपकी दर्द कमर में कभी भी नहीं होगी और आप हमेशा खुश रहोगे। खुश रहोगे, आपका काम भी बढ़ता जाएगा, आपके दोस्त भी अच्छे बनेंगे। इसीलिए अगर आज की वीडियो मैंने जो आपके लिए बनाई है, अगर अच्छी लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाओ। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।